भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रमेश अरोड़ा हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कल 20 जवानों की जो शहादत हुई लद्दाख बॉर्डर पर, उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टांस है जम्मू कश्मीर में। सर आप बताइए, जिस तरीके से आपने काफ़ी वक्त काम किया है कश्मीर में भी, और इस समय आपने देखा होगा लद्दाख में जिस तरीके से चाइना का एग्रेशन है, उन्होंने 20 भारतीय जवानों की शहादत वहाँ हुई है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि देश में एक संकट की घड़ी से निकल रहा है, सारी दुनिया निकल रही है, लेकिन हमारा देश जो है कोरोना के संघर्ष के साथ साथ चीन से जिसने सारी दुनिया को कोरोना दिया, जिसने सारी दुनिया में मौत बांटी, और पूरी दुनिया के अंदर आज 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारतवर्ष में भी कोरोना तेज़ी से पांव पसार रहा है। मुझे लगता है कि ये बड़ी दुखदाई, पेनफुल, तकलीफ़ देने वाली घटना है। चीन को प्रश्न ये नहीं कि किसका कितना नुकसान हुआ है, सबसे बड़ी ज़रूरी ये है चीन जिस ढंग से अग्रेसिव होता जा रहा है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष को चीन के प्रति नीति अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि चीन भारत की सीमा के अंदर अतिक्रमण करने के लिए बाजिद है, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान, वो खाली यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान बांटना चाहता है। कि तो पूरी दुनिया का फोकस उसे लग रहा है कि उस पर जो हो रहा है कि पूरी दुनिया उसको कोरोना किलर्स के नाते तैयार करने के लिए, कोरोना फैलाने के लिए जो जिम्मेवार बनाता है, अब मुझे लगता है कि उसका ध्यान बांटने के लिए वो आने वाले टाइम में शायद और बड़ी घटना भी करे। हमें उसका रिबटल के लिए, उसका रिटेलिएशन के लिए अग्रेसिवली, मैं शब्द यूज़ करूँगा, रिटेलिएशन के लिए अग्रेसिवली स्टेप लेने होंगे। जिनका बलिदान हुआ है, बलिदान तो कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता, और देश की सीमा करते हुए मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो ग्लोबल टाइम्स ने, चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, उसने चाइनीज़ कैजुअल्टी भी मानी है कि उनकी डेथ हुई हैं। प्रश्न ये है कि कैजुअल्टी उनकी मैटर इसलिए नहीं रखती, कि प्रश्न है कि शुरुआत किसने की, अग्रेशन कौन है। अग्रेशन चाइना वाले हैं। हाँ, एक आपके माध्यम से बड़ा सीरियस अपील मैं लोगों से करना चाहता हूँ कि भाई केवल मात्र इसको कंडेम करने से काम नहीं चलेगा। चाइना ने दुनिया के अंदर जो कोरोना फैलाया, बाकी बीमारी फैलाई, ये सारी जो सर चलाया वुहान लैब में, जिसका जिक्र बार बार आता है, चाइना अग्रेसिव नेचर का विस्तारवादी हमेशा रहा है, जिसके अंदर साउथ चाइना सी के अंदर, वियतनाम के अंदर छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, उनके अंदर भी उनकी इंटरफेरेंस चलती रहती है। हांगकांग को उसने गुलाम बना के रखा है, हांगकांग पर अपने लॉज एक्सटेंड करता है। मुझे लगता है कि चाइना इस समय आइसोलेशन में जा रहा है, और रशिया की जो स्पाइंग हुई है, जो चोरी हुई है उनके वेपनरी इंफॉर्मेशन की, उससे भी रशिया भी बुखलाया हुआ है। पूरी दुनिया जिस समय इस पूरी दुनिया से गिर चुका है, और इकोनॉमिकली उसको सबसे बड़ा लॉस हमें लगता है कि उसने लड़ाई सारी कोरोना की इसलिए कोरोना फैलने दिया ताकि वो इकोनॉमिकली साउंड रहे। सर जिस तरीके से इस समय बात कंप्लीट कर रहा हूँ, और लास्ट में मेरा ये कहना है कि लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग समझे इस बात को, लोग देश इच्छा शक्ति जगाएं, विल पावर अपनी जगाएं। लोग अभी, मैं बिल्कुल साफ कहूँगा, लोग अभी मेंटली उतने तैयार नहीं हुए। लोगों को विशेष तौर पे चाइनीज़ सामान का जब तक खुल के बाइकाट शुरू नहीं होगा, तब तक चाइना को बात समझ नहीं आती। अब रही बाइकाट की बात, तो इतनी आइटम्स हैं, लोग कहते हैं जी देखो हमारे मोबाइल से लेकर हर आइटम वही है, दिवाली पे वो आ रहा है, दिवाली पे हर चीज़ वो लाता है, हर चीज़ वो कर रहा है। मेरा ये कहना है कि अब हमें उनके रक्त की कसम है जो शहीद हुए हैं। मैंने आज सुबह उठते ही मैंने क्या किया, अपना फ़ोन खोला, इसके अंदर पहले मैंने देखा टिकटॉक, उसके डिलीट किया। दूसरा मैंने देखा हेलो चाइनीज़ ऐप है, उसको डिलीट किया। तीसरा मैंने इसके अंदर देखा शेयर इट है, तीनों मैंने सुबह डिलीट करके, उसके बाद मैंने पोस्ट चढ़ाई कि भाई हम ये तीनों ऐप से शुरुआत करें। इसका बहुत सारा पैसे की कमाई चाइना में जाती है, हम इन हर एक आदमी उसको कमाई देने के लिए। देश में 20 जवान शहीद हुए हैं इस समय, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजर्ड भी हैं, जिनकी हालात बहुत नाजुक है।
ऐप्स डिलीट करना एक सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है इस समय। आपको नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर बयान देना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास में लेना चाहिए? जिस तरीके से एग्रेशन बढ़ता जा रहा है दुनिया में, वो अपना दबदबा दिखा रहा है, भारत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सामने आके बयान देना जरूरी है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सेंटर की जो कोर टीम है, जिसमें तीनों चीफ ऑफ आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के जो इंचार्ज हैं, प्लस कोऑर्डिनेटरी एफर्ट से 4-5 लोग जो सेंटर के बैठते हैं, उन्होंने जिस प्रकार का इसका मंथन किया है, मुझे लगता है कि उनकी विजडम पर, उनकी सोच पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मेरा एक इस समय निवेदन छोटा सा है, अपनी देशभक्ति पर विश्वास चाहिए, अपनी लीडरशिप पर विश्वास चाहिए। दूसरी बात, इस समय हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हम उनको फ्री हैंड दे के इसके ऊपर तय करने दें। तीसरी बात, गुस्सा सारे देश में है, लेकिन उस गुस्से का जो आप ऐप कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि बेसिकली इस समय इकोनॉमिक वार वर्ल्ड के अंदर चल रही है। कोरोना वायरस की लेकर बाकी सारी जो लाखों लोग मारे गए, शायद वर्ल्ड वार होती तो इतने लोग ना मारे जाते। ये वर्ल्ड वार का ही चल रहा है, इसमें जिसे हम कहेंगे कि फिफ्थ स्टेज का वेपनरी यूज़ हो रही है, कि जिसमें वायरस यूज़ हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस सारी सिचुएशन में कि हमें आपको सबको मास्क पहन के चलना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब सारे फ्रंट पर एक बार इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। और उसमें जिस कारण से उसने सारा दुनिया को ये कर रहा है, जिस कारण से वो दुनिया का ध्यान इस तरफ करने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो मैटर तो रखता होगा, क्योंकि असल में सुपर पावर बनने के चक्कर में है चाइना। उसको मुझे लगता है कि बनने का कोई मुल्क एलो नहीं करेगा, जिस प्रकार उसका घेराबंदी हुई है। और मुझे उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शहीदों को सम्मान देते हुए देश दूसरी एक और अपील करने लगा हूँ। देश के लिए जहाँ मरना शहादत होती है, उसकी कुर्बानी को लोग सलाम करते हैं, देश के लिए जीने को भी सलाम करना चाहिए। और देश के लिए जीना हर एक आदमी को चाहिए। देश को प्रमुख सामने रखते हुए जिस समय देश उठ खड़ा होता है, तभी परिवर्तन होता है, तभी बदल आती है। सर, चाइनीज़ आइटम पे आपने बात की, उसको सभी लोग सराहना करते हैं और काफ़ी देर से इस पे बात भी हो रही है। आपको नहीं लगता है कि इस समय सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, जो चाइना से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद करना चाहिए? और दूसरा साथ ही में सवाल है कि क्या चाइना के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते? नहीं, हमारी इच्छा शक्ति देश की बड़ी मजबूत रही है। चाइना के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे से उनकी चीज़ों को डिलीट करना होगा, उसका अल्टरनेटिव बनाते हुए उनको डिलीट, क्योंकि मार्केट में बड़ा स्लम है, सब जानते हैं। इसको तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी ने मुहिम चलाई थी, जिस समय अंग्रेज़ों के बहिष्कार किया था उनके सम्मान का, वो समय आ गया है। अब चाइना के सम्मान का बहिष्कार करना पड़ेगा, लोगों को इस फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा, सेना को सीमा पर मुकाबला करना पड़ेगा, और केंद्र सरकार को अपनी इच्छा शक्ति बतानी पड़ेगी कि सारा देश उनके साथ खड़ा है, वो मजबूत होकर आगे बढ़ें। सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जिस तरीके का रवैया होना चाहिए था, वैसा आपको लगता है कि वो सामने आया है इस घटना के बाद? उनको चाइना पे, आपको लगता है कि चाइना पे सख्त कदम उठाना चाहिए? मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, हर एक देश अपना अपना सोच के चलता है, एक साइकिल, एक स्वाभाविक फिनोमेना रहता है। हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट होकर नहीं चल सकते, हम बाकी मुल्कों पर डिपेंडेंट होकर नहीं चल सकते, क्योंकि इक्वेशन किसकी कैसे बैठेगी। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ तक चले गए बोलते हुए, इतना एक्सट्रीम तक बोल गए, और जिस समय एक्शन की बात आती है तो वो लगता है कि स्लो डाउन हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आत्म इंडिपेंडेंट अपने हिंदुस्तान की एग्जिस्टेंस के बेस पर ही सारी प्लानिंग कर रही है और कर भी रहे होंगे, और मुझे विश्वास है कि उसमें हम कामयाब हो गए। फिर से आखिर में आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ कि जनता को इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर जागृत करनी होगी, और चाइनीज़ चीज़ों की गुलामी छोड़नी होगी, चाइनीज़ वस्तुओं की गुलामी छोड़नी होगी। ये आज समय की ज़रूरत है।